हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहले बेटा हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। नॉर्मल सी बात है, चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है तो हमें नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे नंबर्स ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। हमारे नंबर कभी ख़त्म होते हैं? नहीं ना, चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे हम इनफाइनाइट का साइन लगाते हैं, ये यही शो करता है, इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। सेकेंड वन इज़ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे। ये भी कहाँ तक होते हैं बेटा? इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट वन इज़ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम ऑड नंबर्स कहते हैं। 1 3 5 7, ये सारे देखो 2 से डिवाइड नहीं है ना। ऐसे कितने होते हैं ये भी नंबर? इनफाइनाइट। नेक्स्ट वन इज़ बेटा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरे एग्जैक्टली डिविजल हो जाए, जो पूरे 2 से डिवाइड हो जाए, उसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, और ये भी बेटा कितने नंबर्स होते हैं हमारे? इनफाइनाइट। नेक्स्ट वन इज बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से और खुद से, मतलब इटसेल्फ डिवाइड हो बस। 1 से और इटसेल्फ से क्या हो बेटा? डिवाइड हो बस, और किसी से ना हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने 5 लिया, 5 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है 5 में, और किसी टेबल में आता है नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है? ये एक 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्योंकि देखो हमारी डेफिनेशन ही क्या थी कि 1 में आना चाहिए और खुद में आना चाहिए, जब भी वो प्राइम नंबर होता है। और देखो 5 क्या आता है? 1 में आता है और खुद के 5 के में आता है, तो इसलिए क्या है ये बेटा? प्राइम नंबर। 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है। अब देखो ये 6 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 6 में भी आता है। अब इसके अंदर हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन कवर नहीं हो रही, क्योंकि प्राइम नंबर क्या कहते हैं? जो 1 में आए और खुद में इटसेल्फ में आए, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है बेटा? और एक चीज़ और याद रखना कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। ऐसे ही कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट वन इज बेटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? जो अदर देन 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? जो ऐसे नंबर जो 1 और खुद से अलावा और किसी से डिवाइड हो, तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 8 है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है और 8 के में भी आता है। देखो 1 से और खुद में तो आता ही आता है, लेकिन और भी किसी टेबल में आता है ना, तो इसलिए बेटा 8 क्या है? कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट वन इज बेटा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे बेटा रियल नंबर्स कहलाते हैं, एक्सेप्ट इमेजरी नंबर। इमेजरी नंबर क्या होते हैं? जब रूट में माइनस के नंबर्स लिखे होते हैं, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स लिखे होते हैं, तो उन्हें हम इमेजरी नंबर्स कहते हैं। तो इनके अलावा बाकी जितने भी सारे नंबर्स हैं, उसे वो सारे किसके अंदर कवर होते हैं बेटा? रियल नंबर्स में कवर होते हैं। तो जैसे देखो 3.14 रूट का 5, 1/2 फ्रैक्शन में, नेगेटिव इंटीजर, तो ये किस क्या है बेटा? सारे के सारे रियल नंबर्स। नेक्स्ट वन इज बेटा इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर, यहाँ पे सबके आगे माइनस लगा दो, और ये प्लस के सारे नेगेटिव और प्लस दोनों ले लो, अब प्लस में 0 भी ले लो, तो ये सारे नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। देखो -3 -2 -1 ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे -4 -5 -5, यहाँ 0 आएगा, फिर 1 2 3 ऐसे यहाँ पे चलता जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 0, वहाँ पे -1 -2 -3 और अप टू इनफाइनाइट। अब देखो इसी चीज़ देख के आपको एक चीज़ समझ आएगी कि हमारे इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है बेटा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं बेटा? -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 0 कवर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। तो 0 होता क्या है? 0 क्या होता है बेटा? 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर
नेगेटिव। तो बेटा हमारा ज़ीरो क्या होता है, ना ही पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता। नेक्स्ट वन इज बेटा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, वेयर, जहाँ पर बेटा क्या हो, p एक इंटीजर हो और q भी क्या हो बेटा, एक इंटीजर। बट एक कंडीशन और लग जाती है यहाँ पे, क्या, कि q कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर है ना q कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जब भी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन बेटा किसकी, रैशनल नंबर की। एक बार और बता देता हूँ, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहाँ पर p होता है और इंटीजर, q भी होता है एक इंटीजर, बट q कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो q हुआ तो वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन कवर नहीं होगा, मतलब वो रैशनल नंबर कहलाएगा ही नहीं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, जैसे 1/2 देखो p बाई की फॉर्म में है और 1 और 2 इंटीजर है और नीचे वाला नंबर ज़ीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये बेटा, ये एक रैशनल नंबर है। 3/4 ये भी एक रैशनल नंबर है। और एग्जांपल देख लेते हैं 2 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। ये पी वाई क्यू फॉर्म में तो देखो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन हो रही है। अगर किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो उसके नीचे क्या होता है बेटा, 1 होता है, याद रखना इस चीज़ को। तो देखो ये पी वाई क्यू फॉर्म में आ गया और दोनों के दोनों इंटीजर हैं और क्यू नीचे वाला नंबर ज़ीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 हमारा रैशनल नंबर होता है, इस चीज़ को याद रखना। जैसे अब देखो 1/0 ये एक रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा इसमें नीचे वाला नंबर क्यू ज़ीरो है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है बेटा इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होगा, कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम बेटा इरेशनल नंबर कहते हैं। कि अब बात आती है ऐसे कौन से नंबर हैं जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। चलो आप ये को पहले पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं, एक ऐसा नंबर जैसे मान लो 9 है कि जो दो मल्टीप्लिकेशन एक ही सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा हो। जैसे देखो 3 × 3 कितना 9 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है ना। 16 भी सेम, कौन कौन से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, 4 × 4 है ना। और 64 क्या मल्टीप्लाई करके आता है, 8 × 8। तो ये ना सारे स्क्वायर्स, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखना, अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा, अगर रूट में बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा, जैसे लिखा है √2, √3, √4 लेकिन बेटा परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे नहीं लिखूँगा। 4 किसका, √4 किसका होता है, फोर परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है बेटा, 2 का होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं रैशनल नंबर में उसे नहीं लिखूँगा। 5 इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 6 इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ऐसे ही चलते रहते हैं, ये भी इनफाइनाइट तक बहुत सारे होते हैं ये भी। अब बात आती है अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लिखा है तो वो क्या, कौन सा नंबर होगा, वो बेटा रैशनल नंबर होता है। अगर देखो √4 लिखा मैंने, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। देखो सेम नंबर मल्टीप्लाई करके जो आते हैं, जैसे 2 × 2 = 4 है ना, तो रूट इसका निकालेंगे तो उसका 2 आंसर आएगा। 9 को कौन से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है बेटा, 3 × 3, तो √9 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3। इसको ऐसा क्यों होता है, इसको मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा कुछ आने वाली आगे वीडियोज़ में, आपके इसी चैप्टर में है लास्ट एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। बस अभी आपको इतना याद रखना कि बेटा देखो अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर लिखा है तो वो रैशनल नंबर है, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा तो बेटा वो इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन बेटा आपके एक्सरसाइज 1.1 के हैं, इसके अंदर ओनली 4 ही क्वेश्चन हैं। चलो देख लेते हैं इनको भी। पहला क्वेश्चन है बेटा, इज़ 0 और रैशनल नंबर, पूछ रहा है कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, बताइए ज़रा।
ज़ीरो, हमने कंडीशन पढ़ी थी वो पी वाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए रैशनल नंबर की, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स, और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बेटा ऊपर वाला नंबर पी है ना, वो ज़ीरो है, ऐसा तो कंडीशन थी नहीं कि पी ज़ीरो हो जब भी रैशनल नंबर नहीं होगा, और किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता। तो मैंने आपको बताया क्या होता है, वन। तो देखो इसके अंदर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो इसका मतलब ज़ीरो क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। तो ये ऐसे लिख दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, क्या कि किस 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे मान लो 2 और 3 है ना। अब इसके देखो बीच में क्या होगा, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे चलता रहेगा। इसके बीच जो नीचे होगा 2.11, इसके नीचे भी तो हो गया 2.11, इसके नीचे भी तो होगा 2.11, चलते ही रहेगा, ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब किसी भी 2 नंबर के बीच में बेटा कितने नंबर्स होते हैं, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, याद रखना इस चीज़ को। तो ऐसे बेटा 3 और 4 के बीच में हमें निकालने हैं 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बस। तो कैसे निकालते हैं उस चीज़ को देख लो। पहला नंबर है बेटा 3, उसके नीचे कुछ नहीं तो है 1 लिख दो। दूसरा नंबर है बेटा 4, उसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा क्या लिख दो, 1 लिख दो। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अब देखो आपको ना कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 निकालने हैं ना। 6 में +1 कर दो आप, जितने भी रैशनल नंबर निकाल रहे हो आप उसमें क्या कर दो, +1 कर दो। देखो 6 में +1 करूँगा मैं, कितना हो गया 7, और 7 से क्या करो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 ज़ा 21, 1 7 ज़ा 7, 4 7 ज़ा 28, 1 7 ज़ा 7। अब देखो ये 2 नंबर आए ना हमारे, 21/7 एंड 28/7। अब देखो 21 के बाद क्या आता है, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 एंड 27/7। तो देखो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर हो गए। मैंने ये 21/7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा हमें बिटवीन निकालने थे, नॉट इसी का नंबर निकालना है। देखो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा 3 तो आएगा, तो ये तो नंबर थोड़ी निकालना हमें, इसके बिटवीन निकालने थे, इसलिए मैंने इसके बाद का नंबर लिया। तो ये बता बेटा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड वन इज़ फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो मैं इन दोनों के बीच में बेटा कितने नंबर रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। सेम प्रोसेस, 3/5 और 4/5 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो बेटा। कितने रैशनल नंबर निकालने बेटा, 5। 5 में +1 करो 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये देखो ये 5 नंबर हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन योर आंसर। हमें बताना है बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बेटा फर्स्ट पार्ट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या होते थे, जो 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट तक, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, यस। अगर इसी क्वेश्चन में इसने इसका अपोजिट कर दिया होता, बोलता एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर नो होता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में बेटा 0 नहीं आता, तो ये कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं होती जब इसका आंसर नो होता। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर होते हैं? नहीं होते। क्यों? इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3, सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और 0 भी, है ना। लेकिन ओनली होल नंबर क्या होते हैं, ओनली जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से। और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। तो अब देखो कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं, जितने भी ये नंबर्स हैं, माइनस के प्लस के और ये 0, सारे होल नंबर में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कौन से नहीं आ रहा, ये नेगेटिव वाले नंबर नहीं आ रहे।
तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट में हमारी क्या है बेटा, गलत है। आई होप आपको ये रीज़न समझ आया हो। नेक्स्ट वन इज बेटा एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नो। वाई नो? अब ये बात आती है बेटा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो फ्रैक्शंस में होते हैं, है ना। हाँ, नॉर्मल भी नंबर होते हैं, ये भी होते हैं, है ना, और फ्रैक्शंस भी होते हैं, लेकिन होल नंबर में फ्रैक्शन आता है? नहीं आता ना, तो इसलिए सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, तो इसलिए इसका आंसर नो है। बेटा अभी हमने क्वेश्चंस करा था सेकंड और थर्ड, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना सीखा था। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, क्या कि अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। मान लो कि ये 3/4 है एंड 4/5 है। अब इन दोनों के बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए पता है क्या करना होता है। अभी जो तो हमने दोनों क्वेश्चंस करे उसमें देखो डिनोमिनेटर ना सेम थे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1, और इसका देखो पहले से 5 5 था, तो इसलिए ईजी हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रोसेस सेम है, बस हमें इसमें एक स्टेप नया ऐड हो जाता है, क्या कि इसके अंदर ना हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। और डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, देखो एक ईजी तरीका बताता हूँ। 3/4 लिखो, 4/5 लिखो, दोनों नंबर अलग अलग जगह लिख लो। इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20। अब बेटा नंबर आ गया हमारा एक 15/20 और 16/20। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब सेम प्रोसेस है, कितने रैशनल नंबर निकालने बेटा, 3, तो 3 में +1 करो 4, तो इंटू 4 कर दो दोनों जगह। 15 4 ज़ा 60, 20 4 ज़ा 80, 16 4 ज़ा 64, 24 ज़ा 80। 60 के बाद क्या आता है बेटा, 61, नीचे 80 का 80, 62/80, 63/80।